लगातार अपडेट ले रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इस वक्त भी काउंटिंग चल रही है, उसके ताज़ा अपडेट लिए जा रहे हैं। और एक जानकारी आपको दे दूं कि अब से कुछ मिनटों के बाद कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो गुलाम अहमद मीर की बात कर लें, तारिक अनवर की बात कर लें, जो दूसरे यहाँ ऑब्जर्वर आए हुए हैं उनकी बात कर लें, राजेश ठाकुर की बात कर लें, तमाम लोग हेमंत सोरेन से अब से कुछ देर के बाद यहाँ मिलने आ रहे हैं। ये हमारे पास जानकारी है। और क्यों मिलने आ रहे हैं आप समझ सकते हैं। गठबंधन दल का अगर हम बात करें, गठबंधन के अंदर दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है। जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में इस बार भी है, आरजेडी ने भी परफॉर्म किया है, माले की सीट भी आई है। तो अब ये कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद सभी लोग यहाँ बैठेंगे। और देखिए गाड़ी आ रही है, आपको दिखा दूं कि गाड़ी आनी शुरू भी हो गई है। मैंने जो कहा, अब आपको हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, हेमंत सोरेन से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये काफिला जो है यहाँ आता हुआ देखिए अंदर जो है, यहाँ से आपको ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँ कि यहाँ से ये गाड़ियाँ जो हैं वो आगे आएंगी और अंदर सीएम आवास में जाना है। देखिए गाड़ी टर्न कर चुकी है, यहाँ से सभी लोग अंदर आ रहे हैं और जैसे ही वो अंदर मिलने के लिए पहुँचेंगे उसके बाद भी हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बातें हुई। और अब से कुछ देर पहले जिस तरह से गुलाम अहमद मीर और तारिक अनवर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में जो बातें कही हैं कि वो सभी विधायक जो जीत रहे हैं वो सभी लोग रांची पहुँचेंगे, गठबंधन दल के अपने दलों की बैठक होगी और आगे की जो है जो प्रक्रिया है, मतलब सरकार गठन की अगर हम बात कर लें तो वो सारी चीज़ें होंगी। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ जो मीडिया के हमारे बंधु हैं वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ सीएम आवास में उनका इंतज़ार हो रहा है, जो समय हेमंत सोरेन से मिलने का पहले से ही तय हुआ था। और हम यही कह रहे थे कि जो हमारे पास अपडेट है उनके अनुसार इस वक्त कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मुलाकात होगी और इसके बाद आगे की रणनीति, एक दूसरे को बधाई भी दिया जाएगा क्योंकि ये जो क्षण है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और एक दूसरे को जो है जीत की बधाई भी लोग देंगे। जो तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं और कांग्रेस के यहाँ से ऑब्जर्वर हैं वो भी आए हुए हैं। तो ये सारे लोग यहाँ हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुँचेंगे और मिलने के बाद बिल्कुल अविनाश, इंतजार ये भी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बड़ी जीत के बाद क्या कहते हैं। क्या कोई समय है क्या जब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए और कुछ कहें? अविनाश नहीं, देखिए इस सवाल का जवाब तो जेएमएम के नेताओं के पास भी नहीं है और अब तक ये नहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब बाहर आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अभी जो है ताज़ा जो अपडेट हैं वो लिए जा रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां काउंटिंग इस वक्त भी चल रही है। तो ये देखना होगा कि कैसे। बिल्कुल अविनाश, आपके पास आएंगे और सीएम आवास की जो हलचल है उस पर भी नजर हम डालेंगे, लेकिन इस बीच हम एक वर्चुअल के जरिए आपको दिखाते हैं कि झारखंड विधानसभा जो है वो अपने आप में कितना खास है और किस तरीके से अब फिर से वो काम करने वाला है, जिसकी कवायद जो है वो भी शुरू हो गई है। तो ये वो झारखंड विधानसभा का नया भवन जिसने अभी हाल ही के दिनों में यानी कि कल ही अपना स्थापना दिवस मनाया और देखिए कौन सरकार बनाएगा और कौन जो विधायक है, कौन सदस्य है वो इसमें एंट्री लेंगे नए तौर पर, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए झारखंड का आदेश क्या सामने आता है वर्चुअल के जरिए समझिए। तो एनडीए जो है वो तो देखिए जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट है उससे ज्यादा गड़गड़ाहट आज जेएमएम खेमे में, आज इंडिया अलायंस के खेमे में वो दिखाई दे रही है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां देखिए कल्पना सोरेन भी इस गाजे बाजे के साथ वो निकली थी, सीएम आवास की हलचल जो है वो बढ़ी हुई है और वहां पर क्या अभी तस्वीर है इस झारखंड विधानसभा के आंकड़ों को लेकर के वो हमने आपको दिखाया है। बिल्कुल राहुल, और देखिए बेहतरीन ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को समझा रहे हैं क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर आपने देखे ये चुनाव प्रचार के दौरान बहुत उड़ रहे थे। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो नेता है वो जनसभा करने के लिए पहुंच रहे थे। तो इस हेलीकॉप्टर के जरिए अब हम आपको ये दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि झारखंड विधानसभा के अंदर कौन बनाने जा रहा है अपनी सरकार। देखिए एनडीए के खाते पर अभी जो 24 सीटें हैं उस पर लीड बनाए हुए हैं, 56 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे है। तो ये पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को मिलता हुआ और ये साफ हो चुका है
कि झारखंड के इस विधानसभा में फिर से सीएम हेमंत सोरेन की एंट्री तय है, इंडिया अलायंस की सरकार बननी तय है। तो झारखंड का आदेश, जिस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे थे, वो सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मिल चुका है। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए आप लगभग ये तय ही है कि मुख्यमंत्री दोबारा हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर और आप दर्शकों को दिखाएंगे वहां से? नहीं, ये तो तय है, क्योंकि पहले ही गठबंधन के अंदर ये तय हो चुका था कि नेता कौन होगा। और अगर पूरे इस चुनावी रुझान और परिणाम दोनों चीजों को समझने की अगर कोशिश करें तो स्पष्ट तौर पर है कि ये जीत जो है किसकी वजह से है, किन मुद्दों को लेकर है, किसने सबसे ज्यादा पसीना बहाया, कैसे ये रणनीति बनी और फिर सफल हुई, ये सारी चीजें हैं। इसलिए अभी कोई डाउट नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि हेमंत सोरेन जो उनको बनना तय, ये तो पहले से ही तय हो गया था, घोषित था। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी जो कांग्रेस के नेता यहाँ गए हैं, चाहे वो गुलाम अहमद मीर की बात कर लें, चाहे वो तारिक अनवर जी की बात कर लें, और राजेश ठाकुर जी गए हैं, जो तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं वो गए हैं, तो ये सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और आज औपचारिक रूप से हम कहें कि ये सारी चीजें अंदर रणनीति बनेगी, लेकिन जब सबसे पहली मुलाकात होगी तो एक दूसरे को लोग बधाई देंगे, क्योंकि ये जीत जो है बहुत खास है और इसको लेकर खास रणनीति बनाई गई थी। लेकिन ये जरूर है कि हम तस्वीरों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए जरूर हेमंत सोरेन को वहां तक पहुंचा चुके हैं। जो इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, जो चॉपर उड़ रहे थे ना, उसे हमने विधानसभा में जरूर पहुंचा दिया। लक्ष्मी का रुख करते हैं। लक्ष्मी, क्या अपडेट अभी आपके पास? तो बिल्कुल वही, देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तस्वीरें बिल्कुल साफ होती जा रही है। अब रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम जो है वो सुबह से ही लगातार बनी हुई है और अपडेट जो है जनता तक सटीक आंकड़े क्या है वो भी बता रही है। तो ऐसे में टीम हमारी लगी हुई है। क्या अपडेट है, इनसे जानना चाहेंगे, क्या अपडेट है? जी मैम, वेस्ट सिंहभूम से मनोहरपुर, मझगांव और चक्रधरपुर से जीत चुके हैं लोग। और फिर उसके बाद पलामू से पांकी में कुशवाहा जी बीजेपी से जीत चुके हैं। हुसैनाबाद में संजय कुमार सिन्हा यादव जी आरजेडी से जीत चुके हैं। और बिश्रामपुर में नरेश प्रसाद सिंह आरजेडी से जीत चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आंकड़े जो है वो लगातार आते जा रहे हैं और कौन कौन जीतते जा रहे हैं वो भी जो है वो पता लगता जा रहा है। हॉट सीट्स की बात करें तो देखिए बाबूलाल मरांडी जो है वो धनबाद सीट से लगभग जीत चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान रह गया। इधर गांडे से कल्पना सोरेन जो है वो भी जीती गई हैं और जश्न मनाना भी लोग शुरू कर चुके हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में ऐसा लगा कि कल्पना सोरेन शायद ना जीते, लेकिन कहते हैं ना कि रुझानों को नतीजा नहीं समझना चाहिए। और हुआ यही कि देखिए अब कल्पना सोरेन जो है वो जीत चुकी हैं और कहा जाए लोग जो है समर्थक जो हैं कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और जश्न मनाना भी शुरू कर चुके हैं। शिप्रा, ऐसे कई और सीट हैं जहां पर उम्मीदें थी कि लोग जो है जो उम्मीदवार हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कुछ लोग पिछड़ गए और कुछ लोग जो है अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल आपके पास लक्ष्मी आएंगे और देखिए हेमंत सोरेन जो है वो जीत की तरफ खुद अपनी सीट पर आगे बढ़े। इसके साथ साथ ये तस्वीर उन्होंने साझा की है बच्चों के साथ, वो मुस्कुराते हुए बच्चों को कंधे पर लिए हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। और देखिए 2019 का भी एक तस्वीर जो याद आ रही है जब वो साइकिल चलाते हुए अपने पिता के साथ वो दिखाई दिए थे। और देखिए यही वो तस्वीर होती है जब वो परिवार के साथ अपने लोगों के साथ वो दिखाई देते हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं कि परिवार को कैसे उन्होंने जोड़कर रखा है, झारखंड को कैसे उन्होंने जोड़ करके रखा है। और देखिए परिवार ही आज आगे आया, जो कल्पना सोरेन है वही आगे आई और इस मोर्चे को उन्होंने संभाला है। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, अब तस्वीर जो है कह सकते हैं कि अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये सरकार, हेमंत सरकार फिर से रिपीट हो रही है, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और एक तस्वीर भी बड़ा ही मार्मिक कह सकते हैं कि साझा किया है, बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं हेमंत सोरेन। अब झारखंड की सियासत किस रंग में रंगने वाली है? नहीं है, कनेक्ट कीजिए। तो चलिए, शायद आवाज दिवाकर जी के पास नहीं जा पा रही है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एक अलग जो रंग है वो उसमें रंगे हुए हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। और देखिए हेमंत सोरेन के लिए वो वक्त जब वो जेल गए थे, जेल से आए, दोबारा चंपाई सोरेन सीएम कुर्सी से हटे और उसके बाद से फिर से उन्होंने इसी 5 साल के कार्यकाल की अगर बात करें, पूरा हालांकि नहीं हुआ, 2 बार सीएम पद की उन्होंने इस बीच शपथ ले ली और इस बार रिपीट उनकी सरकार होने जा रही है। तो हेमंत सोरेन वो ऐसा चेहरा, जब वो गए जेल तो एक दर्द जो था वो भी छलका था। वीडियो वो साझा करते थे और कहते थे कि मैं अपनी जो लड़ाई है वो लड़ता रहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ कई जो चुनौतियां हैं वो भी हेमंत सोरेन के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कई जो आरोप है, गंभीर आरोप बाकी कांग्रेस के कई मंत्री हैं उनके ऊपर लगे, तो उन छवि से भी बाहर निकलना है हेमंत सोरेन को और बाकी
साथियों को समेट करके चलना है। और इस बार देखिए आरजेडी का जो कद है वो भी हेमंत सोरेन के साथ बढ़ा है। इसके साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कैसे तालमेल बिठा करके चला जाए, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। दिवाकर तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर तिवारी जी, अब वही झारखंड की सियासत नया रंग लेने वाली है, नया रंग क्या होगा? देखिए, अब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने लीड किया है तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। अब जो है मंत्रिपरिषद में किस पार्टी को कितने मंत्री मिलेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही घंटों में ये एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो है हेमंत सोरेन के नाम पर मैंडेट मिला है और इंडिया अलायंस के वो चेहरे रहे हैं, तो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे। और ये ऐसा पहली बार होगा। हेमंत सोरेन ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। हेमंत सोरेन का जो गठबंधन रहा उसने 5 साल का जो है टेन्योर पूरा किया। भले ही हेमंत सोरेन 5 साल के मुख्यमंत्री नहीं रहे, उन्होंने 4 साल से ज़्यादा जो है वक्त मुख्यमंत्री के तौर पे गुजारा। फिर 5 महीने उन्होंने चंपई सोरेन को कुर्सी पर बैठाया और फिर एक बार जो है चुनाव से पहले उन्होंने कमान संभाली। तो हेमंत सोरेन अब जो है फिर से अगली बार जो है मुख्यमंत्री होंगे। और एक और रिकॉर्ड हेमंत सोरेन के नाम होगा, सबसे अधिक बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड हेमंत सोरेन के नाम होगा, क्योंकि अभी तक जो है 3 बार अर्जुन मुंडा, 3 बार शिबू सोरेन और 3 बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो इस बार चौथी बार जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। और अब तक जो है 7 ही चेहरों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है और उसमें से हेमंत सोरेन जो है चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अब इंडिया अलायंस को जो बहुमत का आंकड़ा मिलता नज़र आ रहा है रुझानों में, अब ये माना जा रहा है कि ये भी सरकार स्थिर होगी। अगर ये आंकड़ा जो है थिन मेजोरिटी के साथ होता, थिन मेजोरिटी के साथ इंडिया अगर जो है सत्ता में वापसी करती तो ज़रूर ये जो है अस्थिरता का संकट बना रहता। लेकिन फ़िलहाल जो है जब ये रुझानों में 50 से ऊपर जा रहा है आंकड़ा, तो ये माना जा सकता है कि इंडिया की एक स्थिर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी।